जी हां दोस्तों, किसान आंदोलन के समर्थन में आए ब्रिटेन ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। ब्रिटेन के पीएम को 100 सांसदों ने लिखी चिट्ठी। मोदी सरकार से ब्रिटेन के पीएम ने मांगा किसानों का जवाब, रद्द होगा कृषि कानून। किसानों के डर से तिलमिला उठी है भारतीय जनता पार्टी सरकार। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं और आप भी किसान आंदोलन के समर्थन में हैं और आपको लगता है कि बेवजह इस कड़ाके की ठंड में किसानों को सताया जा रहा है, तो लाइक करें इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में लिखें किसान एकता जिंदाबाद। बढ़ते हैं खबर की तरफ। दरअसल आपको बता दें, किसानों की वार्ता लगातार फेल होती जा रही है। सरकार किसानों की बात मानने से इनकार कर रही है। इसी बीच ब्रिटेन के सांसद यानी तन्मयजीत सिंह देसी ने पीएम बोरिस जॉनसन को किसानों के मसले पर चिट्ठी लिखी है। इस पर 100 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हैं। चिट्ठी के जरिए मांग की गई है कि बोरिस जॉनसन यानी ब्रिटेन के पीएम इस मुद्दे को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उठाएं। दरअसल आपको बता दें, चिट्ठी में लिखा है कि प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन शांति से प्रदर्शन करने के अधिकार की अहमियत समझते हैं। उन्होंने इस मुद्दे की पूरी समझा भी है। देसी ने सोशल मीडिया पर दिए मैसेज में कहा कि वो चिट्ठी पर दस्तखत करने वाले 100 से ज्यादा सांसदों और लीडर्स के आभारी हैं। उन्होंने विरोध कर रहे भारतीय किसान की चिंता जाहिर की। उन्होंने उम्मीद जताई कि बोरिस जॉनसन इस मसले को भारतीय प्रधानमंत्री के सामने उठाने में तेजी दिखाएंगे ताकि ये गतिरोध खत्म हो सके। आपको बता दें, इससे पहले भी 36 सांसदों ने चिट्ठी लिखी। इससे पहले देसी के नेतृत्व में ब्रिटेन के 36 सांसदों ने चिट्ठी लिख के पत्र लिखकर उन्हें भारत सरकार से बात करने के लिए कहा गया था। ये सभी सांसद समर्थन कर रहे किसानों के समर्थक में है। 5 जनवरी को लिखी चिट्ठी में कहा गया है कि इस मुद्दे ने भारतीय प्रवासी समुदाय, खास तौर से पंजाबी या सिख बैकग्राउंड से आने वाले लोगों और भारत में खेती से जुड़े लोगों को बहुत परेशान किया है। पूरे ब्रिटेन में इस मुद्दे पर प्रदर्शन किए गए हैं। तो दोस्तों देखिए, आप ब्रिटेन के सांसद तन्मयजीत सिंह देसी ने एक वीडियो काफी तेजी से वायरल किया है। आप उन वायरल वीडियो को देखिए जो कि ब्रिटेन के पीएम को उन्होंने पत्र लिखा, उसी के बारे में उन्होंने बात की है। आप उनका ये वायरल वीडियो देखिए। जो इस समय इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ किसान संघर्ष, किसान अंदोलन चल रहा है, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੈਗਾਮ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ, ਵਾਕਫ ਆ। ਤਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੂਕੇ ਦੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਨਾਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੌਛਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਟੀਅਰ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਠੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ शांत अपने घर वापस परत सकन। वहीं आपको बता दें, बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर से इन कानून को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने शनिवार को सोशल मीडिया पर लिखा है कि किसान और केंद्र सरकार के बीच बातचीत नाकाम रहना चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नए कृषि कानून को वापस लेने की किसानों की मांग मानकर इस समस्या को जल्द समाधान करेगी। लेकिन आपको बता दें, इससे पहले कांग्रेस ने एक बार फिर से मोदी सरकार को चारों तरफ से घेर लिया है। पूरे देश में राजभवन का घेराव करेगी कांग्रेस। कृषि कानून के खिलाफ कांग्रेस ने 15 जनवरी को देश में राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि हर राज्य के राजभवन का कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव करेंगे। आपको बता दें, ये काफी चिंताजनक है। वहीं आपको बता दें, न्यूज एजेंसी के
मुताबिक सिंगू बॉर्डर पर शनिवार देर शाम मंच से किसान नेता भाषण दे रहे उसी समय पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से आए 40 साल के अमरिंदर सिंह ने मंच के पीछे जाकर सल्फास खा लिया है। वो चिल्लाते हुए मंच के सामने आ गए। वो कुछ बोलते तब तक बेहोश होकर नीचे गिर गए। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। मौके पर मौजूद किसान उन्हें पास के फैक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल ले गए। वहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है कि मौके से अभी तक कोई सुसाइड नोटिस नहीं मिला है। आपको बता दें, लगातार किसान सुसाइड करते जा रहे हैं, ना ही सरकार समझ रही है किसानों की बात। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दरअसल आपको बता दें, कृषि मंत्री के गांव के किसानों ने दी धमकी, बीजेपी का ऐसा हाल करेगी कि एमपी में अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। दरअसल आपको बता दें, यानी 8 जनवरी किसानों और मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री के बीच 8वें दौरे की बैठक हुई है, लेकिन उस बैठक में सरकार और किसान नेताओं के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। जहां केंद्रीय मंत्रियों ने साफ तौर पर कहा कि हम कानून वापस नहीं लेंगे, वहीं किसान नेताओं ने भी उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि या मरेंगे या जीतेंगे। दरअसल आपको बता दें, इसी बीच अब केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के गांव से दर्जन भर किसान सरकार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में शामिल होने पहुंच गए हैं। कृषि मंत्री के गांव से आओ किसानों ने कहा कि किसान ये प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो कानूनों से परेशान है। अगर ये कानून उनके पक्ष में होते तो वो दिल्ली में आकर आंदोलन क्यों करते। आपको बता दें, अब किसानों ने हर दिशा में पीएम मोदी के घेर लिया है। जिस तरह से भगवान राम ने रावण की लंका को घेर लिया था, उस वक्त जो हाल रावण का हुआ था वही हाल आज पीएम मोदी का होने जा रहा है। हम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से ये कहना चाहते हैं कि अगर आप किसानों के हित में हैं तो उनके लिए खड़े हों, अपना पद छोड़ दीजिए और किसानों के हित में बात कीजिए, अन्यथा आप भी जब ग्वालियर में आएंगे तो वहां पर आपको भी घेरा जाएगा। मोदी सरकार कर रही है कि ये कानून किसानों के हित के लिए लाए गए हैं, लेकिन ये कानून अगर किसानों के आत्महत्या का कारण बनते हैं तो इसमें किसका हित है। किसानों का कहना है कि उन्होंने दिल्ली आने से पहले ग्वालियर में कृषि नरेंद्र सिंह मंत्री यानी नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ विरोध किया, ताकि उनका पता चले कि जहां पर वो खुद रहते हैं वहां के लोग कृषि कानून के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन कृषि मंत्री मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली भाग आए हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश से आए इन किसानों ने कहा कि हम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ऐसी स्थिति कर देंगे कि वो अब मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार की राजनीति में बड़ा तूफान, नीतीश बोले हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें हराया गया है। दरअसल आपको बता दें, बिहार विधानसभा में बड़े बदलाव की अटकलों के बीच खुद नीतीश कुमार ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी और जेडीयू के बीच में मन मुटाव की पुष्टि हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उन्हें विधानसभा चुनाव के दौरान ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि धोखा हो रहा है, मगर अब तक बहुत देर हो चुकी है। साथ ही उन्होंने इससे बात का दावा भी किया कि साजिश के तहत उन्हें चुनाव में अधिकतर सीटों पर हराया गया। उनके इस बयान का जिक्र करते हुए बिहार तक के रिपोर्टर उत्कर्ष कुमार सिंह सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि बीजेपी के साथ मनमुटाव के बीच नीतीश कुमार का बड़ा बयान, हमें विधानसभा चुनाव के दौरान ही अंदाजा हो गया कि हम धोखा खा गए हैं। हमें पता नहीं चला कि कौन दोस्त और कौन दुश्मन है, किस पर भरोसा करें किस पर नहीं। दरअसल आपको बता दें, जब तक समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमारी सरकारी ने इतना अच्छा काम किया, लेकिन दुष्प्रचार और धोखे से जेडीयू के चुनाव हरवाया गया है। वहीं आपको बता दें, नीतीश कुमार के ये बयान न सिर्फ बीजेपी और न ही जेडीयू के बीच मनमुटाव को दिखाता है, बल्कि इस ओर इशारा कर रहा है कि वर्तमान सरकार जल्द से जल्द गिरने वाली है। आपको बता दें, क्योंकि दोनों बड़े दलों में आवासीय विश्राम को घेर कम हो चुकी है और नीतीश कुमार के इस बयान के बाद उस पर आखिरी मोहर लग चुकी है। आपको बता दें, गौरतलब है कि उन्हीं अटकलों के बीच आरजेडी के तमाम नेता नीतीश कुमार को अपने खेमे में लाने के लिए बयान दे रहे हैं। साथ ही प्रस्ताव रखा है कि नीतीश कुमार बीजेपी का साथ छोड़े और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाए। खुद दिल्ली की राजनीति करने की तैयारी कर रहे हैं।